नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। तो संविधान के स्रोत की यदि बात करते हैं तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को जो है पढ़ रहे थे। तो जिसका हमारा कुछ पॉइंट जो है बचे हुए थे, तो पहले हम इनको कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जो है संविधान के स्रोतों को जो है अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों, आप सब लोग जो है यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे संविधान के स्रोत। हमारा कल का टॉपिक अब शुरू होता है प्रस्तावना में आदर्श न्याय, यानी प्रस्तावना के बारे में जाना था। प्रस्तावना कब बना था और प्रस्तावना को जो है पहले उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जो है 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया था। 26 नवंबर 1949 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन लागू कब हुई थी प्रस्तावना? प्रस्तावना लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और साथ ही हमारी प्रस्तावना स्टार्टिंग कहाँ से होती थी, यानी हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से जो है हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये शब्द कहाँ से लिए गए थे? यूएनओ के चार्टर से, वी द पीपल ऑफ यूएनए, यहाँ से हमने ये शब्द लिए थे। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जो है जाना था। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, जैसे सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये तीनों न्याय कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों न्यायों को कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से नहीं, रूस देश से लिया गया। कहाँ से? रूस देश से इनको लिया गया है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, यानी जो हमारी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल है, इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो 5 प्रकार की। कौन कौन सी? यहाँ पे दिख रहा है आपको, विचार हो गया, अभिव्यक्ति है, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे विचार, यहाँ पे हम बात करेंगे विचार के बाद यहाँ पे आते हैं अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कहाँ पे? हमारी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है दी गई है। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया, 3 प्रकार के न्याय हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब आते हैं समानता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता तो हो गई, अब आते हैं समानता यानी इक्वालिटी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, गरिमा या प्रतिष्ठा और साथ ही अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो 2 प्रकार की समानता यहाँ पे दी हुई है। भाईचारे की यदि बात करते हैं तो भाईचारा एक प्रकार का बंधुत्व, याद रखेंगे। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहाँ से? रूस से लिए गए हैं, जो कि 3 प्रकार के हैं। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये तीनों शब्द कहाँ से? फ्रांस से जो है लिए गए। कहाँ से? फ्रांस से। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो जो प्रस्तावना के टॉपिक यानी कुछ पॉइंट थे वे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रस्तावना की कितने प्रकार के न्याय, कितनी स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता, तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत की यदि बात करेंगे तो आप सब लोग ने यहाँ पे हेडिंग डाल ली होगी संविधान के स्रोत। अब दोस्तों, जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने जो है लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। कितने? 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था, जिनमें से पढ़ने के बाद जो है 10 देश ऐसे चुने हुए थे जिनमें से कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो कौन कौन से 10 देश चुने गए थे भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा? यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। इनमें से केवल 10 देशों को ही चुना था। कौन कौन से 10 देश थे? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस, फ्रांस, जापान और कनाडा, साथ ही दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। तो ये 10 देश चुने गए थे इन 60 देशों में से, जिनमें से कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे, यानी जैसे ब्रिटेन से क्या क्या शामिल किया गया भारतीय संविधान में, अमेरिका से क्या है, ऑस्ट्रेलिया से क्या है,
तो इन सभी को एक एक करके हम यहाँ पे अच्छे से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, यानी जो भारतीय संविधान है इसका सबसे बड़ा स्रोत किस को माना जाता है, किस अधिनियम को माना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। अब इसको क्यों माना जाता है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत? क्योंकि दोस्तों यहाँ से लगभग 250 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 250 आर्टिकल भारतीय संविधान में जो है शामिल किए गए थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं आप सब लोग, भारत शासन अधिनियम 1935, यानी यहाँ से जो है लोक सेवा आयोग, और इसकी स्थापना जो है 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर जो है भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं बल्कि 1919 के द्वारा जो है की गई थी। किसकी सिफारिश पर? 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर जो है की गई थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। साथ ही दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था है, न्यायपालिका का ढांचा, यानी जो हमारे न्यायपालिका है इसका ढांचा जो है कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है लिया गया है। साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे संघीय योजना या संघीय व्यवस्था। तो दोनों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक जगह संघीय योजना की तरह है, एक जगह संघीय व्यवस्था के रूप में। साथ ही राज्यपाल का जो कार्यालय है, यानी भारत में जो राज्यपाल या गवर्नर होते हैं हर स्टेट में, इनका जो कार्यालय होता है कहाँ से? भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। आपातकाल लगाने की शक्तियाँ भारत शासन अधिनियम से जो है ली गई हैं। आपातकाल लगाने की शक्तियाँ, यानी आपातकाल लगाने की जो शक्तियाँ हैं ये कहाँ से? भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। तो दोस्तों ये थे सभी प्रक्रियाएं भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। अब यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान की यदि बात करेंगे तो यहाँ से क्या क्या जो है लिया गया है, जैसे एकल नागरिकता। भारत में दोस्तों कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता, मतलब भारत में जो है केवल सिंगल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है। और इसको कहाँ से लिया गया है? इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता यानी किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में केवल सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही संसदीय प्रणाली, यानी जो भारत में संसदीय व्यवस्था है इसको कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनीय व्यवस्था को भी जो है यहाँ से लिया गया है। विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल न्यायिक प्रक्रिया या व्यवस्था, यानी भारत में जो है एकल न्यायिक प्रक्रिया या व्यवस्था है। साथ ही राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, यानी जो राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता है कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। अग्रता ही विजेता है, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। तो ये सभी प्रक्रियाएं कहाँ से ली गई हैं? तो ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, द्विसदनीय व्यवस्था किस देश से? ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। तो इस प्रकार ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से भारतीय संविधान में जो है जोड़ी गई है। तो ये हमारा ब्रिटेन हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों आयरलैंड को। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आयरलैंड का संविधान। जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, और ये भी जो है 4 क्षेत्रों से, यानी कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। यानी अगर कोई व्यक्ति इन चारों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है तो उसको जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत यानी नॉमिनेटेड जो है कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति को जो ये पावर मिली हुई है, यानी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति है, यानी जो राष्ट्रपति हैं इनके निर्वाचन मंडल एवं जो समिति है इसको कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान यानी यूएसए से जो है कौन कौन सी चीज़ ली गई हैं। जैसे मूल अधिकार, तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार हैं जिनको जो है संविधान के भाग 3 में जो है रखा गया है, तो इनको जो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को जो है
कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना का जो विचार यानी हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसका विचार यानी आइडिया कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है, इनका पद कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी भारत में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, किसी के दबाव में काम नहीं करती है, तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका के सिद्धांत से। लोकहित याचिका भारत में जो है इसके जनक है PN भगवती। लोकहित याचिका भी जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर जो है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, ये प्रक्रिया जो है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है कहाँ से? इसको भी अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जैसे मूल अधिकार हो गया, प्रस्तावना का विचार, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोकहित याचिका और भारत में इसके जनक है PN भगवती, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, तो ये सारी प्रक्रियाएं अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह ऐसा भी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।